सच बताऊँ, पहले मुझे भी बायोलॉजी याद नहीं होती थी। मैं पढ़ती थी और फिर भूल जाती थी और एग्ज़ाम में तो पूरा ब्लैंक हो जाती थी। और फिर मैंने अपना एक सिस्टम बनाया और अब बायोलॉजी मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है। तो आज मैं आप लोगों को वो एग्जैक्ट सिस्टम बताऊंगी जिसमें सब कुछ इंक्लूड होगा कि हम कौन से टीचर्स को फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन से बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रेया, प्रिपेयरिंग फॉर नीट। और अगर आप भी एक नीट एस्पिरेंट हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपको अपनी बायो स्ट्रॉन्ग करनी है तो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी बायो स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो एंड तक ज़रूर देखना। ओके, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि कोई भी ट्रस्टेड टीचर के लेक्चर देखना। आप जिन भी टीचर, जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं, उनके लेक्चर देखिए और नोट्स बनाइए। मैं ज़ूलॉजी के लिए समाप्ति मैम के लेक्चर्स देखती हूँ और बॉटनी के लिए विपिन सर के लेक्चर्स। तो मैंने इन्हीं को फॉलो किया है स्टार्टिंग से। तो आप भी इनके लेक्चर्स देख सकते हो, वेल एंड गुड है। और फिर लेक्चर्स देखने के बाद नोट्स बनाना, ये सबसे पहला स्टेप होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अब स्टेप टू में आपको क्या करना है, डायरेक्टली एनसीईआरटी पे स्टिक हो जाना है। एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी है। अब देखो, एनसीईआरटी सिर्फ रीड नहीं करना, समझ के रीड करना है। सिर्फ पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपने लेक्चर देख रखा है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप पहले 2-3 बार नोट्स को रिवाइज़ करो। नोट्स रिवाइज़ होने के बाद ही एनसीईआरटी पे जाना है और एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, डायग्राम को अच्छे से एनालाइज़ करना है, उसको अच्छे से समझना है। और लाइन में से आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में आ चुका है, तो फिर उसको अंडरलाइन करो या हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली हम फिज़िक्स केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम लेक्चर देख के नोट्स बनाते हैं, उन्हें रिवाइज़ करते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उन्हें शॉर्ट नोट्स में लिख लेते हैं। अब बायो के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना इज़ नॉट लाइक प्रेफरेबल, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। नोट्स आपने ऑलरेडी बना रखे हैं लेक्चर्स देख के। तो शॉर्ट नोट्स किसके लिए बनाओ ना, एग्जाम्पल्स के लिए बनाओ। लाइक कोई भी चैप्टर का नाम डालो पेज पर और जितने भी एग्जाम्पल्स है उसे लिख लो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो याद करना मुश्किल होता है। तो आपके पास अगर एक पेज पे सारे एग्जाम्पल्स होंगे तो आप बस एक वो पेज उठाओगे और सारे एग्जाम्पल्स रीड कर लोगे, तो ये ठीक रहेगा। ओके, सो हमने एग्जाम्पल्स की शीट बना ली, हमने एनसीईआरटी रीड कर लिए, लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए। अब स्टेप 4 आता है, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हो। कोई भी पब्लिकेशन के मॉड्यूल्स आप ले सकते हो। मैं तो पीडब्ल्यू को यूज़ करती हूँ, आप भी ले सकते हो। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा कि आप जो एनसीईआरटी रीड कर रहे हो सही डायरेक्शन में कर रहे हो कि नहीं, और चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन हो रही है कि नहीं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4th स्टेप रहेगा कि मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब स्टेप 5 जो होता है वो होता है एक मिस्टेक नोटबुक बनाना। अब देखो, एनसीईआरटी बुक बहुत वास्ट होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाए। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिसको बार बार पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठो तो मिस्टेक्स हो जाती है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को आप एक मिस्टेक नोटबुक में लिख लो और फिर बाद में जब भी आप टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस मिस्टेक नोटबुक में से आप उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करो। ओके, सो नाउ द लास्ट स्टेप विच इज़ स्टेप नंबर 6, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि रिविजन कैसे करना है। तो रिविजन के लिए आपने बहुत जगह सुना भी होगा, मैं भी यही फॉलो करती हूँ, 1-3-7 रूल। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना होता है ना, अगर आपने आज कोई चैप्टर पढ़ा तो आप उसको अगले दिन अच्छे से पूरा चैप्टर थोरली रिवाइज़ करोगे। फिर थर्ड डे आप उसको वापस रिवाइज़ करोगे और फिर एक हफ्ते बाद मीन्स 7 दिन बाद आप उसको वापस रिवाइज़ करोगे एक बार। तो ऐसे आप 1-3-7 रूल को फॉलो कर सकते हो फॉर योर रिविजन स्ट्रैटेजी। एज़ यू ऑल नो कि मैं भी नीट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं भी इसी रूल को फॉलो करती हूँ अपने रिविजन के लिए, और सच में इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखो, 1 मंथ के लिए ट्राई करके देखो कुछ चैप्टर्स के लिए, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। यू ऑल नो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बायो के लिए भी मैं ये पीडब्ल्यू पब्लिकेशन की पीवाईक्यू बुक यूज़ करती हूँ, जिसमें आपको पास्ट 38 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ मिल जाते हैं। तो आप भी इसे ले सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। एंड ये था मेरा कंप्लीट बायोलॉजी का सिस्टमैटिकली मैंने आपको बता दिया कि मैं बायोलॉजी किस तरीके से पढ़ती हूँ। अगर आप एक बिगिनर हो, नीट 2027 को टारगेट कर रहे हो, तो यही चीज़ फॉलो करो इन योर 11th एंड 12th, और इफ़ यू आर अ ड्रॉपर। तुम इस सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे जो मैंने बताया, तो तुम्हारी भी बायो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर तुम एक बिगिनर हो और तुम्हें नहीं पता कि फ़िज़िक्स को कैसे टैकल करना है इन नीट,
तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, आप देख सकते हो जाके मेरे चैनल पे। और अगर आपको केमिस्ट्री के बारे में भी जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और या डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।